के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दैट टॉपिक इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सभी के पास आता है कहीं ना कहीं। और इसी ऑब्जेक्शन की वजह से हम जितनी भी लीड जनरेट करते हैं, मोस्टली जो लीड जनरेट करते हैं वो ज्यादातर लीड कन्वर्ट नहीं कर हो पाती। लेकिन अगर हमें सही तरीके से ये पता लग जाए, ये स्किल आ जाए कि कैसे सही तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी सेल्स अपने बिजनेस के अंदर, राइट, आप अपने बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हैं, आप उसे क्रैक कर सकते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, इस सेशन को हम सबसे पहले स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो आप लोग फेस करते हैं। सबसे पहली चीज, आप सभी के पास कमेंट बॉक्स ओपन है। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास आते हैं जब आप अपनी लीड्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर करते हैं? कौन कौन से ऐसे डाउट है जो आपके सामने आते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ताकि मुझे ये समझ आए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके पास आती है, ऐसे कौन से ऑब्जेक्शंस हैं जो आपके पास आते हैं जिस वजह से आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, आज है ना, मैं आपको प्रेजेंटेशन तो शेयर करता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। और देखो, कहीं ना कहीं आज के जो सेशन के बाद जो आपकी ऑब्जेक्शंस की दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये जो इशू है, कुछ हद तक तो सॉल्व हो सकता है। लेकिन कितना भी सिखाने के बाद मेन चीज है कि आप उस ट्रेनिंग को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। जितना ज्यादा आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना ज्यादा प्रॉपर तरीके से आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और उसी के साथ साथ ये डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस के साथ कि आप अपनी कितनी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आज के सेशन में जितनी भी चीजें आप सीखने वाले हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सीखने के बाद आपके पास ऑब्जेक्शंस आएंगे ही नहीं। और अगर ऑब्जेक्शन आते भी हैं तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा जो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी क्लियर कर लो, बट स्टिल वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, 100% का सक्सेस रेशियो कहीं भी नहीं आता है, और ये रियलिटी है मार्केट की। ठीक है, और ये मेरे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी होगा, इससे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। बस हमें ये देखना है कि हम अपने कन्वर्जन को बेटर करें, हम अपने रिजल्ट को बेटर करें, और जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हम अचीव कर पाए। तो चलिए, मैं अपनी स्क्रीन को आप सभी के सामने शेयर करता हूं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन टू यू ऑल। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने विजिबल होगी। ओके, सो लेट मी जस्ट प्रेजेंट इट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंडल ऑब्जेक्शंस लाइक प्रो। किस तरीके से आप प्रो की तरह आप अपने बिजनेस में जितने भी ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो आज आप सीखने वाले हैं आज के इस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, सो ऑब्जेक्शन, सबसे पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले हमारा माइंडसेट होना कैसा चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपके पास चैलेंजेस आते हैं, जब आप किसी को भी प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर करते हो, अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर करते हो, उसके बाद जब आपके पास ऑब्जेक्शन आते हैं, तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या होता है? बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो ऑब्जेक्शन आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर रहा, वो ये प्रॉब्लम बता रहा है, उसके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें क्या चाहिए ना, हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस इंसान को मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, और भेजने के बाद वो तुरंत उस प्रेजेंटेशन वीडियो को देखे, और प्रेजेंटेशन की वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको गूगल पे पर, फोन पे पर पैसा भेज दे और वो ज्वाइन कर ले, और आपका कोर्स बिक जाए और आप पैसा कमा लो। हमें से ज्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है। बट सेल्स के अंदर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप कोई भी चीज सेल करते हैं, किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, तो आपके पास कस्टमर की तरह से, लीड की तरफ से ऑब्जेक्शन आना लाजमी है। और ये एक बिजनेस का पार्ट है। आप सोच के देखिए कि अगर आपको शूज परचेस करने हैं, आपको एक बैग परचेस करना है, एक लैपटॉप परचेस करना है, आपको एक मोबाइल फोन परचेस करना है, आप किसी भी शोरूम में कुछ भी परचेस करने के लिए जाते हो, कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, कोई डाउट आपके माइंड में नहीं आता, कोई क्वेरी आपके माइंड में नहीं आती? ऑब्वियसली आती है ना? तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज को खरीदने से रोकती है। मान के चलते हैं कि आप आईफोन के शोरूम में गए, आईफोन के शोरूम में जाने के बाद आपका मन हुआ कि यार ये आईफोन 13 प्रो मुझे खरीदना है, लेकिन आईफोन 13 प्रो खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम है जो आपके पास है। ठीक है, आपके पास 1-1.5 लाख रुपए नहीं है आईफोन प्रो खरीदने के लिए, आईफोन 13 प्रो खरीदने के लिए। लेकिन अगर वहां पर बैठा जो सेल्समैन है,
अगर उसने आपके इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से टैकल किया, सही तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आपको बताया कि किस तरीके से आप एक डेबिट कार्ड के थ्रू, एक एचडीएफसी कार्ड के थ्रू, किसी भी कार्ड के थ्रू आप एक डेबिट कार्ड ईएमआई पर या फिर एक नो कॉस्ट ईएमआई पर, जहां पर आप 6 महीने 9 महीने जो पैसा आपका लग रहा है वो आप एक पार्ट्स के अंदर, ठीक है, उस पार्ट्स के अंदर पे कर सकते हैं और जहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने अमाउंट का मोबाइल फोन है उतना ही आपको पे करना है, बस आप पार्ट्स के अंदर पे कर सकते हैं। अगर ये कई सारे कई सारे जो आपके होते हैं, अगर सेल्समैन सही तरीके से आपको बताएं तो हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन लेने की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑब्जेक्शन कितने अच्छी तरीके से उसने क्लियर करे। ठीक उसी तरीके से जब आपके पास प्रोस्पेक्ट आते हैं, आप सोच के देखिए जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं उसी इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी अच्छी सेल्स हो रही है, जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जिनके डेली चेक बनते हैं, जिनकी डेली इनकम आती है, और आप लोग ये सोचते हो कि यार इनकी डेली इनकम कैसे आ रही है, डेली ग्रो कैसे कर रहे हैं, हमारी तो आ ही नहीं रही। हम उनसे अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बिजनेस के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलेगी, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोग ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो किस वजह से अच्छा कर रहे हैं, हमें ये देखने पर फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज कि उनके पास एक राइट माइंडसेट होता है और वो मान के चलते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के अंदर आएगा ही आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। दूसरी चीज, ये लाइफ का भी पार्ट है। ऑब्जेक्शन हमारी एक लाइफ का भी पार्ट है। आप सोच के देखिए कि आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, आप स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 2 से 3 पीरियड निकल चुके हैं। एक पीरियड आता है जिस पीरियड के अंदर टीचर ने पूरा आपको पढ़ा दिया, आपको एक पूरे टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से टीचर ने पढ़ा दिया, सिखा दिया। और पढ़ाने के बाद क्या होता है, पढ़ाने के बाद टीचर बोलता है कि आपको समझ आ गया। आप नीचे बैठकर थोड़ा सा कुछ और मस्ती कर रहे थे दोस्तों के साथ, आप लास्ट बेंच पे बैठे थे, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने क्या बोला, हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। आपने अपना सर हिलाते हुए बोला हाँ मुझे समझ आ गया। राइट। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि आपको समझ आया था, नहीं आया था। अब वहीं पर अगर टीचर ने आपसे पूछा, ठीक है, क्या समझ आया, क्या समझ आया, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये पता ही ना हो, आप बता ही ना पाओ कि क्या समझ आया क्या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक हुए होते हैं कि स्टूडेंट से सुनने के बाद कि हाँ स्टूडेंट को समझ आ चुका है, चलो वो पीरियड खत्म करके चल जाते हैं। लेकिन दूसरे कई सारे प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो वहां पर आपसे सवाल पूछते हैं, अच्छा बताओ क्या समझ आया। तो यही फर्क होता है प्रोफेशनल के अंदर और एक पर्सन के अंदर जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि कई बार आप जब किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं, तो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद होता क्या है, वो इंसान बोलता है कि समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, मुझे क्या करना है अब आगे बताओ। अब जब समझ आ गया तो आगे क्या बताएं भाई, स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको लगता है कि यार इसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, इसको समझ भी आ गया, अभी पूछ रहा है क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा ही नहीं है सही तरीके से। जिस तरीके से एक स्टूडेंट ने बताया पढ़ने के बाद कि हाँ मुझे सब कुछ समझ आ चुका है, ठीक उसी तरीके से ये वही स्टूडेंट है जिसको आपने बताया तो था, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी तो थी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन वीडियो उसने सही तरीके से देखी नहीं। बस आपको सही तरीके से उसे टैकल करना है और उसे सही तरीके से टैकल करने के बाद उसको बोलना है वीडियो देखने के लिए दोबारा से। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लाइफ का पार्ट है। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस को आप किस तरीके से डील करते हो, किस तरीके से आप इसे हैंडल करते हो, ये एक लाइफ का आर्ट है, ये बिजनेस का आर्ट है। और यही आर्ट हमें मजबूत करना है, यही आर्ट हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑब्जेक्शन होता क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज, जो भी डर एक प्रोस्पेक्ट के माइंड में, एक लीड के माइंड में होता है, जिस वजह से वो आपका कोर्स, वो आपका प्रोडक्ट, वो आपका कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से डर रहा होता है, एक्शन लेने से डर रहा होता है और स्टार्ट नहीं कर रहा होता। जो चीज उसको रोक रही होती है, वो डाउट, वो क्वेरी, वो फियर, वो होते हैं ऑब्जेक्शंस। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि आपका एक आर्ट, जिस आर्ट्स का यूज करके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का यूज करके आप उसके ऑब्जेक्शंस को इस तरीके से हैंडल करते हो। ऑब्जेक्शंस मतलब आप उसके डाउट्स को, उसकी क्वेरीज को, उसके फियर को इस तरीके से आप हैंडल करते हो कि उसके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आप क्लियर करते हो और उसे आप मोटिवेट करते हो एक्शन लेने के लिए। जैसे कहा जाता है आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और यही आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें सीखना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यार हमारे सामने ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं जो हमें
रोकते हैं हमारी सेल्स को कन्वर्ट होने से, राइट? ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्शन है? सबसे पहला ऑब्जेक्शन, आई वॉन्ट टू नो कि ये ऑब्जेक्शन आप में से कितने लोगों के पास आता है? एवरीवन, कितने लोगों के पास आता है ये ऑब्जेक्शन? कितने लोगों के पास आता है? एवरीबॉडी, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ये ऑब्जेक्शन आप में से कितने लोगों के पास आता है? एवरीवन। व्हाट्स द वर्क? करना क्या है? करना क्या है? प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, और प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद अब लोग आपसे पूछते हैं कि करना क्या है, करना क्या है, ठीक है? क्या आप जानना चाहते हो कि अगर यही प्रॉब्लम मुझे आता है तो मैं इससे किस तरीके से हैंडल करता हूँ? हाउ डू आई हैंडल विद दिस इशू? टाइप यस। सबके पास आता होगा, सबके पास आता है ये, सबके पास। एवरीवन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब भी किसी को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, भेजने के बाद वो इंसान आपको बोलता है कि यार अ, मुझे आप बताओ काम क्या करना है, मुझे आप बताओ काम क्या करना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपने एक पर्सन को प्रेजेंटेशन की वीडियो भेजी, और प्रेजेंटेशन की वीडियो भेजने के बाद होता क्या है, 5 मिनट के बाद वो बोलता है कि मैंने देख लिया, जबकि 25 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो है, उस इंसान ने 5 मिनट में देख ली। आप भी सोच रहे हो भाई इसने तो कैसे देख ली, ठीक है? मतलब 25 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो कोई 5 मिनट के अंदर कैसे देख सकता है, राइट? तो आपको करना क्या है यहाँ पर? सिंपल सी चीज है, हमेशा उसे रिकमेंड करना है वीडियो प्रेजेंटेशन दोबारा देखने के लिए। या फिर आप, कई बार जब लोग बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, उसके बाद क्या करना है? उसी समझदार टीचर की तरह आपको सवाल पूछने हैं। अच्छा, क्या समझ आया आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में? अच्छा, क्या समझ आया, क्या देखा आपने? उससे जब आप कुछ सवाल पूछोगे ना, आपको समझ आ जाएगा जो इंसान आपसे ये बोल रहा है कि वर्क क्या है, क्या काम करना है, उसने एक्चुअल के अंदर प्रेजेंटेशन वीडियो देखा ही नहीं है। और अगर प्रेजेंटेशन वीडियो देखा होता तो ये सवाल ही आपसे नहीं पूछता। दैट्स वेरी क्लियर। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो सही तरीके से देखा होता तो ये सवाल आता ही नहीं। अब कई बार क्या होता है कि लोग प्रेजेंटेशन वीडियो 5 मिनट देखते हैं और आपको मैसेज कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग प्रेजेंटेशन वीडियो क्या करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं। 5 मिनट देखा, 2-3 मिनट आगे कर दिया, फिर 5 मिनट देखा, फिर 3-4 मिनट देखा, फिर आगे करा, और ऐसे करते करते वो स्किप कर करके पार्टीशन के अंदर प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट करते हैं। और इससे होता क्या है कि उनको कुछ भी समझ नहीं आता। जब उनको समझ नहीं आता, वो क्या करते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, आप मुझे बताइए वर्क क्या करना है। और ऐसे लोगों को जो आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं, उनको कुछ समझ आने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? क्या यहाँ पर आप कॉल पे कनेक्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो हमें क्या करना है, हमें, हमारे पास हमारा एक एसेट है, हमारे पास हमारा एक टूल है, दैट इज हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो। और हमें उसी प्रेजेंटेशन वीडियो को, उसी टूल को यूज करना है। अब जब कोई ऐसा होता है जो सही तरीके से उसने नहीं देखा, आपको क्या करना है? देखो, अगर आप सीरियस हो इनकम जनरेट करने में, अगर आप अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपने वीडियो को अभी सही तरीके से नहीं देखा। एक बार अगर आप 25 मिनट की वीडियो ईयरफोन का यूज करके अच्छी तरीके से देखेंगे एक ही बार के अंदर, तो आपको सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार आप अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख लीजिए। जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ या फिर बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। लेकिन जब तक आप वीडियो देखोगे नहीं, आपको कुछ भी समझ आने वाला है नहीं। 25 मिनट की वीडियो है, आपको शॉर्ट के अंदर अच्छी तरीके से सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर वही चीज मैं आपको कॉल पे समझाने का कोशिश करूंगा या फिर करूंगी, तो क्या होगा, वही सारी चीजें समझाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, और तब भी शायद आपको समझ ना आए। और मैं नहीं चाहता कि आपका मैं 1 घंटा बर्बाद करूं। तो इससे अच्छा है कि 25 मिनट की वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और मुझे मैसेज करिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि पहली बार में कोई भी इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार में सीरियसली प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखते हैं, तो आपको क्या करना है, दोबारा से उनको बोलना है वीडियो देखने, क्योंकि समझ नहीं आया, क्वेश्चंस पूछो, आपको पता लगा नहीं देखा इसने, दोबारा वीडियो बोल दो, दोबारा वीडियो। और सही तरीके से बोलना है कि ईयरफोन का यूज कर देखें, क्यों देखना है ये बताओ उनको, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है? अब इसके बाद भी क्या होता है ना, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तब भी समझ नहीं आता, तब भी समझ नहीं आता। अब फिर हम क्या कर सकते हैं? अब फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे कॉल पे कनेक्ट करके समझाएं, या फिर आप उसे मैसेज के ऊपर समझाएं। वॉइस नोट बनाकर, या फिर आप मैसेज के ऊपर बता सकते हो, ठीक है? ये 3 रास्ते हमारे पास है। अब इन तीनों में से बेटर क्या है? इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा बेटर है,
अगर आप उसे कॉल पे कनेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। सेकंड नंबर पे वॉइस नोट पे और ज्यादा बेटर है। मैसेज पे थर्ड नंबर पे। ठीक है। अब आपको सामने से उसे कॉल नहीं करना है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। क्यों? देखो यार, जब आप सामने से किसी को भी कॉल करते हो तो आपकी वहां पर वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन जब आपके प्रोस्पेक्ट आपको सामने से कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसे समझाने के लिए आपको उसे ऑप्शंस देने हैं। उसे पूछो कि आप मुझे बताइए कि कैसे मैं आपको सारा की सारा कॉन्सेप्ट समझाऊं। मैं आप चाहते हो कि मैं आपको वॉइस नोट में समझाऊं या फिर मैसेज के ऊपर मैं आपको कॉल के ऊपर बताऊं। आप इन दोनों में से किस में कंफर्टेबल हैं? आपको क्या लगता है कि मैं कैसे कैसे मैं आपको समझाऊं? अगर वो बोलते हैं कॉल के ऊपर तो आप कॉल के ऊपर बता दो। अगर वो बोलते हैं वॉइस नोट के ऊपर तो आप वॉइस नोट बता दो। ठीक है। क्योंकि जो इंसान जिस चीज में कंफर्टेबल है ना उसमें आप बताओ, उसे फोर्स मत करना कभी भी कॉल पे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। और हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, तो आपने शांति से उसे क्या करा, वॉइस नोट बना दिया, या फिर आप कॉल पे कनेक्ट करके बता रहे हैं। अब कॉल पे कनेक्ट करने के बाद या फिर वॉइस नोट के ऊपर आपको बताना क्या है। अब जो चीजें मैं एक्चुअल में यूज करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब कोई भी प्रोस्पेक्ट अच्छे से प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद भी मुझे ये बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, देन व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर? मैं सिंपल सी चीज उन्हें बोलूंगा, जो मैंने पॉइंटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कि ये एक ई लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ये एक ई लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कई सारी चीजों को सीखते सीखते आप तीन तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपने जैसे देखा होगा वीडियो के अंदर भी कि यहाँ पर सिल्वर पैकेज है, गोल्ड पैकेज है, दो पैकेजेस हैं, कुछ पैकेजेस हैं। उन पैकेजेस के अंदर कई सारे कोर्सेज आपको, कई सारी स्किल्स आपको सीखने को मिलती है। आप उन स्किल्स को सीखने के बाद हम तीन तरीके से यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले, आज के डेट में जो स्किल्स आपको इन कोर्सेज के अंदर सीखने को मिल रही हैं वो सारी, ये वो सारे स्किल्स हैं, ये वो सारे कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड आज के डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा है। और कोविड के बाद तो इनकी डिमांड, इनका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। राइट। और ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं, ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं, इनको सीखने के बाद, इनको लर्न करने के बाद आप किसी भी अच्छी खासी कंपनी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अच्छी खासी कंपनी के अंदर एक जॉब कर सकते हैं। राइट। आप 50-60 हजार की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आज की रेट में उसी इंसान को जॉब देती है जिसके पास कुछ ऐसी स्किल्स है जो डिमांडेड है। और ये सारी वो डिमांडेड स्किल्स है जिसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। आप फेसबुक ऐड के बारे में, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में, वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में, ये सारे वो कोर्सेज है जो बहुत डिमांडिंग में है और बहुत ही डिमांड है इनकी। अगर आप ये स्किल सीख रहे हो तो इसके बाद कोई अच्छी जॉब कर सकते हो। पहला ये तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, यहाँ पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर कोर्सेस लर्न करके। दूसरा, आप इन कोर्सेस को सीख कर, लर्न करके, स्किल्स को डेवलप करके आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो। मतलब किसी कंपनी में काम ना करने की बजाय आप अपने घर पे रहते रहते अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप का यूज करके, इन दोनों में से किसी का भी यूज करके आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट ले सकते हो। मतलब क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, जहां पर आपको किसी के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे जितना पैसा आप कमाना चाहते हो उतना आप कमा सकते हो अपनी स्किल्स को यूज करके। उस एग्जांपल दे दूं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग है। आज की डेट में आपको पता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग का कितना बड़ा स्कोप बढ़ रहा है। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर लेते हो तो वेबसाइट डिजाइनिंग के कोर्स को सीखने के बाद आपको पता है एक वेबसाइट डिजाइनर एक एक वेबसाइट के 15-15, 20-20, 1-1 लाख रुपए चार्ज कर लेता है। 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए। अब अगर आप एक बिगिनर भी हो, आपने एक वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, और वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद अगर आपने लोगों के लिए वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया और 1 महीने के अंदर आप 5 वेबसाइट भी बनाते हो। एक वेबसाइट को बनाने में 5 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं, और 5 वेबसाइट आपने बना ली 15 दिन के अंदर। और आपने 15 दिन में कितने कमा लिया? अगर आप एक वेबसाइट का 10,000 भी चार्ज करते हो तो आपने कमा लिया 1 महीने के अंदर 50,000 रुपए। तो आप सोच के देखो कि 2 से 3 महीने के अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग के कोर्स को करने के बाद, इस स्किल को करने के बाद, आप घर पे रहते रहते आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाकर पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। और 10,000 तो ये स्टार्टिंग का है, 10 से 15,000 रुपए। 3 से 4-5 महीने के बाद आप एक एक वेबसाइट का लोगों से 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए भी चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप सोच के देखो कि कितनी बढ़िया स्किल्स आपको सीखने को मिल रही है, और आप इसके बारे में इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। दूसरा बता सकते हो एग्जांपल फेसबुक ऐड के बारे में। उन्हें बताओ कि देखो पहले के डेट में जो एडवर्टीजमेंट चलती थी, वो एडवर्टीजमेंट चलती थी कहाँ पर? टीवीज के ऊपर। लेकिन आज के डेट में जो एडवर्टीजमेंट है, हर एक कंपनी कहाँ पर रन करती है? सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप फेसबुक एड का कोर्स कर लेते हो तो फेसबुक एड का कोर्स करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर कैसे एड रन करने होती है आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। और आप किसी भी कंपनी का एड रन करके उनसे पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने आपने 2 से 3 कंपनीज भी पकड़ ली और हर एक कंपनी से आप 20-20 हजार रुपए भी एड सर्विस का ले रहे हो, तो आप अगर 3 कंपनी से 60,000 रुपए कमा रहे होगे।
और ये स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज, राइट। ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अगर आप एक कंपनी की भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो आप एक कंपनी से 50,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हो। इतने अच्छे डिमांडिंग स्किल्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलते हैं। दूसरा तरीका, फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकते हो, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा तरीका, अब आप सोच के देखो, इतने सारे डिमांडिंग स्किल्स अगर आपको सीखने को मिल रहे हैं, आपको लर्न करने का मौका मिल रहा है, जिससे आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो। आप एक अच्छी जॉब लेने के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप खुद का काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप सोच के देखो यार, अगर यही कोर्सेज हम लोगों को प्रमोट करें तो लोगों को कितना भला हो सकता है, उनका कितना फायदा हो सकता है। तो इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट करने पर, इन्हीं कोर्सेज को जब आपके रिकमेंडेशन से कोई भी पर्सन इन कोर्स को परचेज करता है, ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पर आप ये थर्ड कंपनी के थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। जब आपके रिकमेंडेशन से, आपके लिंक से कोई भी इंसान कोर्स को परचेज करता है तो आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है। ठीक है, आप एग्जांपल दे सकते हो कि अगर जैसे गोल्ड पैकेज है, गोल्ड पैकेज का प्राइस 4,130 रुपए। अब अगर आपने एक महीने में 10 लोगों को भी गोल्ड पैकेज प्रमोट कर दिया तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 30,000। अब सवाल ये आता है कि यार ये 10 लोग आएंगे कहाँ से? तो आपको यहाँ पर ये भी सिखाया जाता है कि डेली बेसिस पे आप 50 से 100 लोग कैसे जनरेट करोगे। अब आप सोच के देखो कि 50 से 100 लोग आपके पास डेली आ रहे हैं, है ना? और आप एक महीने में 20 दिन भी काम करते हो, डेली 50 लोग भी आते हैं। डेली अगर आपके पास एक महीने के अंदर 50 लोग आते हैं और 20 दिन काम करते हो, तो 20 दिन में कितने लोग हो गए? आपके पास 20 दिन के अंदर टोटल लोग हो जाते हैं, तकरीबन आपके पास हो जाते हैं 1000 लोग। अब आप सोच के देखो कि 1000 में से सिर्फ और सिर्फ, 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 99% लोग ज्वाइन, 1000 में से सिर्फ 1% लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। 99% लोग आपके साथ स्टार्ट ही नहीं करते। अगर 1% लोग भी स्टार्ट करते हैं तो 1000 का 1% होता है 10, और 10 का मतलब होता है 30,000 की इनकम। 99% लोग भी आपके साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, 1% भी करते हैं, देन स्टिल यू आर मेकिंग 30,000 रुपीज, वो भी पार्ट टाइम वर्क करते हुए। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, राइट। तो क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है सवाल का जवाब किस तरीके से देना है? एवरीवन, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ अच्छी तरीके से? एवरीबॉडी, यस यस यस। तो कैसा लगा आंसर? कैसा लगा आंसर आपको इस सवाल का? क्लियर सर जी? अमेजिंग, ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट। सो ये, हाँ, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल डोंट वरी। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर जैसे मैं करता हूँ ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से किसी को भी आंसर करेंगे, आप इसका एक वॉइस नोट बना सकते हैं। और अगर कॉल पे बताना चाहते हैं, और वॉइस नोट तो आप बार बार भी यूज कर सकते हैं, एक बार रिकॉर्ड करने के बाद। और दूसरा, अगर आप कॉल पे समझाना चाहते हैं तो आप कॉल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। 3 तरीके से पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले, आप इन कोर्सेज को लर्न करने के बाद आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो बहुत सारी स्किल्स को लर्न करने के बाद। और तीसरा, इन वैल्यूएबल कोर्सेज को प्रमोट करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इस तरीके से आप पहला ऑब्जेक्शन इनका क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन आपको पूछना है उनसे। आप बताइए, आपको कौन सा पैकेज इसके अंदर अच्छा लगा, गोल्ड पैकेज, सिल्वर पैकेज? दो ऑप्शंस बता दो, दोनों में डिफरेंस बता दो, इनकम का, एजुकेशन का। और आपको क्या लगता है कि आपको इससे स्टार्ट करना चाहिए? इस तरीके से आप सेल्स क्लोज कर पाओगे लास्ट में। क्लोजिंग का पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आई डोंट हैव मनी। आप में से कितने लोगों के पास ये ऑब्जेक्शन आता है, आई डोंट हैव मनी? आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, आप सभी के जितने भी डाउट है ना, मैं लास्ट के अंदर लूँगा, ठीक है? बट टिल द टाइम जितनी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं बता दूँ। उसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी ऑब्जेक्शन आप चाहते हो कि यार मैं ये आंसर करूँ, मैं आपको अच्छी तरह से आंसर करूँगा, डोंट वरी, ठीक है? सबको आता है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? मेरे पास भी आता है। आप देखो, बहुत सारे लोगों को जब ये ऑब्जेक्शन मैं हैंडल करता हूँ, ऐसा नहीं है सारे के सारे जॉइन करते हैं और नहीं ही करते, ये रियलिटी है। दिस इज द रियलिटी कि आप सारे लोगों के अगर ये ऑब्जेक्शन क्लियर भी कर दूंगा ना, सब तो नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग उसमें से ऐसे होंगे जो कर लेंगे, ठीक है? तो जब ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, तो आपको क्या करना है, अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल देना है, अपना पर्सनल, ठीक है? जैसे कि आप अपने बारे में बताओ, सबसे पहले अपने बारे में बताओ उसे, ठीक है? कि मैं आप कौन हो? आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? साथ ही साथ के अंदर आप क्या स्टडी करते हो, कहाँ से हो? इससे वो थोड़ा-सा आपके बारे में जान पाएगा। आफ्टर दैट, यहाँ पर आपको एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, जिस फ़ॉर्मूले का नाम है यूज़ एफ 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 फ़ॉर्मूला, जिस फ़ॉर्मूले को कहा जाता है फ़ील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब क्या होता है?
सबसे पहली चीज, जब भी सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्शन आपके सामने रखता है, आप क्या कर सकते हो, आप उस इस उस ये फील फेल फॉर्मूला लगाकर आप उसका जो प्रॉब्लम है, उससे आप उससे ये फील कराओ कि हाँ यार ये रिलेटेबल है। मतलब आप फील करो कि यार आप भी वही प्रॉब्लम फेस आपने भी वही प्रॉब्लम फेस करी थी। जैसे कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट मुझे बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ यार बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। लेट्स सपोज उसका नाम राहुल है। हाँ राहुल, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और मैं भी रिलेट कर सकता हूँ यार, आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मेरे पास भी पैसा नहीं था। मेरे पास भी बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने उसे ये फ़ील करवा दिया कि मैं भी तेरे ही जैसा हूँ, मैं भी आपके जैसा हूँ, और जो चैलेंज आपके पास आया है, वही चैलेंज वो मेरे पास भी आया था, मेरे पास भी आया था। तो सबसे पहले फ़ील करवाया और फिर फेल्ट करवाना है, ठीक है? और जब ये चैलेंज मेरे पास आया था, मेरे पास भी ये दिक्कत आ रही थी यार, मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे पास भी दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने एक चीज़ सोची, फिर मैंने ना एक चीज़ सोची, ठीक है? फिर मैंने एक चीज़ सोची, वो पता है क्या सोची? कि यार हम स्कूल, कॉलेज के अंदर भी तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, और स्कूल, कॉलेज के अंदर एजुकेशन सिस्टम में, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आज के रेट में मार्केट में हाल लोगों का क्या है? ये तो तुझे भी पता है, मुझे भी पता था। समझ आया कि यार लाखों रुपए पेरेंट्स लगा ही रहे हैं, एजुकेशन के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि एक अच्छी खासी जॉब लग जाए। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और स्कूल, कॉलेज के अंदर हमें वही पुरानी चीजें सिखाई जाती हैं जिसकी शायद आज इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, ठीक है? तो यार ये चीज़ मुझे समझ आई, तो मुझे समझ आया कि यार यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज़ सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है? अब तक लाखों रुपए तो हम ऑलरेडी लगा ही चुके हैं। पैसा तो देखो किसी के पास होता नहीं है, तो क्यों ना अरेंज किया जाए। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मम्मी-पापा से बात की जाए, उनको मनाया जाए, ठीक है? क्योंकि मम्मी-पापा हमेशा से यार बिज़नेस करने के लिए तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, कोर्स के लिए तो ज़रूर पैसा देंगे। तो मैंने कोर्स के लिए बात करी, और कोर्स को लेकर मैंने फैमिली से डिस्कस किया। कोर्स की वैल्यू डिस्कस करी कि कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कोर्स का स्कोप क्या है, और इन स्किल्स की कितनी बड़ी डिमांड है। तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, और मैंने करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फैमिली पैसे देने से नहीं डरती है, लेकिन फैमिली को ये समझ आना चाहिए, और मेरी फैमिली को मैंने ये समझा दिया था कि इन स्किल्स की कितनी डिमांड है, और आपको क्या करना है, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले फ़ील करवाओ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास भी पैसा नहीं था। दूसरा, जब मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आई, मैंने फेल्ट करी। वो क्या समझी मैंने, कि यार हम स्कूल, कॉलेज के अंदर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, ये आप भी जानते हो। क्या आप मेरी बात मानते हो ना? उसे पूछो, ठीक है? बीच में भी पूछो, क्या आप इस बात से एग्री करते हो ना कि आज कितना कॉम्पिटिशन है? वो बोलेगा, हाँ यार बिल्कुल कॉम्पिटिशन तो बहुत है। ठीक है, मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है, मार्केट के अंदर लोगों की नौकरियाँ नहीं लग रही है। क्या सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या सही कह रहा हूँ ना? बीच-बीच के अंदर अपने आप को उससे एग्री करवाते रहो। एक एक लॉ होता है, जिसमें कहा जाता है कि एक जैसे एक सेल्स का एक लॉ है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप बार-बार किसी इंसान से येस, 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 येस और एग्री करवाते हो अपनी बात को, तो एट द लास्ट में उसका आंसर होता है येस। वो आपकी बात से एग्री करता है और स्टार्ट करता है। ठीक है? तो आपको बीच-बीच के अंदर ना एग्री करवाना है। ठीक है? यार मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट करता हूँ, यही दिक्कत मेरे पास भी आई थी। राहुल, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और मुझे यार लग रहा था क्या ही ज़रूरत है, लेकिन फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया यार। फिर मैंने समझना स्टार्ट किया यार, कि यार मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है। हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए लगाते हैं स्टडी के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, लगाते नहीं लगाते? सही कह रहा हूँ भाई, मैंने नहीं कह रहा। वो बोलेगा हाँ, बिल्कुल लगाते हैं। लेकिन यार आप भी जानते हो कि आज की डेट में मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है। मार्केट में लोग लाखों रुपए लगाने के बाद भी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो बोलेगा नहीं यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पर इतनी सारी स्किल्स सीखने को मिल रही हैं, और ये डिमांडेड स्किल्स हैं। मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। पता है मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। मैंने रिसर्च किया जो कोर्सेज़ मुझे यहाँ पर सीखने को मिलने वाले हैं। मैंने देखा कि मार्केट में यही कोर्सेज़ मुझे ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं, ज़्यादा मुझे इसके लिए पे करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सस्ते के अंदर सारे कोर्सेज़ मुझे सीखने को मिल रहे हैं, जिसको लर्न करने के बाद, सीखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 3 तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। और यार जब मैं 3 तरीके में से अगर 1 तरीके से पैसा भी कमाना मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यार मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँगा, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊँगा। मुझे किसी भी चीज़ के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने मुझे ये चीज़ समझ आई, तो मुझे लगा यार स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने स्टार्ट करना स्टार्ट किया। और यार पैसे, स्टार्टिंग में पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है? लेकिन यार एक चीज़ पता थी कि यार आज से 6 महीने पहले भी पैसे नहीं थे, आज ही पैसे नहीं है, और जब तक कुछ करेंगे नहीं, तो पैसा आएगा कैसे? तो मुझे यार ये चीज़ समझ आई, फिर मैंने स्टार्ट किया, और आज यार ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बस इसके पीछे यही है कि मेरे पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं था, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके अरेंज किया, फैमिली को मनाया, क्योंकि फैमिली हमारी बिज़नेस के लिए तो पैसे नहीं देगी, लेकिन हाँ,
हमें कोर्स के लिए, अगर कोर्स अच्छे हैं और उसकी डिमांड है तो उसके लिए जरूर पैसा देगी। मैंने उनको डिमांड समझाई, वो उसका स्कोप समझाया, हाई इनकम स्किल बताई कि यार कौन कौन सी स्किल सीखने को मिल रही है, उन्होंने मुझे फिर पैसे दे दिए, मैंने स्टार्ट किया। इस तरीके से आप फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी इंसान आपके सामने ये ऑब्जेक्शन रखता है, ठीक है, कोई भी पर्सन आपके सामने अगर ये ऑब्जेक्शन रखता है, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब ये इशू रखता है, तो जस्ट अ सेकेंड। कुछ लोगों के लिए ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप में से कि कोई भी लिंक आप इस चैट बॉक्स में ना डालें, ठीक है, बिकॉज नहीं तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस सेशन से आउट हो जाएंगे। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्लीज आप चैट बॉक्स अगर खुला है तो आप इस चैट बॉक्स का इस तरीके से यूज मत करिए। ओके, सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। ओके, सो दिस इज हाउ आई हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। इस ऑब्जेक्शन को मैं इस तरीके से हैंडल करता हूँ, राइट, इस तरीके से मैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करता हूँ। अगर कोई भी इंसान मुझे ये बोलता है कि आई डोंट हैव मनी, ठीक है, और इसके बाद भी गारंटी नहीं कि सेल्स आ जाएगी, बट हाँ कहीं ना कहीं आपने क्या करवाया, उस इंसान को ये फील करवा दिया कि हाँ यार ये भी इंसान मेरी तरह सेम प्रॉब्लम फेस करी थी इसने, और सेम प्रॉब्लम इसने फेस करी, और फिर इसको क्या समझ आया, ठीक है, इसने क्या रियलाइज किया। और जब आप ये इंस्ट्रक्शन देते हो ना, तो सामने वाला भी यही करने की सोचता है कि हाँ यार मैं अपनी फैमिली को बताता हूँ, अपनी फैमिली को इसी की तरह मैं स्किल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे इसने अपनी फैमिली को मनाया स्किल्स के बारे में बताकर, कोर्सेज के बारे में बताकर, मैं भी अपनी फैमिली को ट्राई करता हूँ। और ज्यादातर केसेस में अगर वो फैमिली को जाकर बताएगा, कोर्सेज के बारे में बताएगा, तो फैमिली मान जाती है। 4,000 रुपए इज नथिंग अ बिग डील। और अगर एक इंसान करना चाहता है ना, अगर एक इंसान करना चाहता है, एक इंसान के अंदर अगर डिजायर आपने डाल दिया, यार यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है, एनी हाउ वो जीतेगा, एनी हाउ वो जीतेगा। क्योंकि बाल हट एक ऐसी हट होती है ना जिसके सामने पूरी दुनिया में ना कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। हनुमान जी की जिद थी कि मुझे है ना फल खाना है, वो सूरज को आम का फल समझकर खाने के लिए चल दिए थे, खाने के लिए चल दिए थे, कितना लोग जानते हैं, यस और नो, है ना। हनुमान जी की जिद थी, उस हट के सामने कितने भगवान उनके सामने आ गए, है ना, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। फिर भी उन्होंने क्या करा, सूरज को अपने मुंह के अंदर रख लिया, क्योंकि उनकी जिद थी। तो जो बाल हट होती है ना, अगर एक इंसान ने ठान लिया कि मुझे इसे किसी भी तरीके से करना है, मुझे इस काम को करना ही करना है, तो एनी हाउ ही विल डू इट। बस आपको उसे फील करवाना है, फेल्ट करवाना है, रियलाइज कर, फेल्ट का मतलब होता है रियलाइज करवाना, रियलाइज करवाना करंट सिचुएशन के बारे में, ठीक है, करंट सिचुएशन के बारे में रियलाइज करवाना, ठीक है, और उसे बताना कि यार मैंने क्या किया था। जब आप बता रहे हो कि आपने क्या किया था, वो भी उसी तरीके से करने की कोशिश करता है। और उसे ये दिखाना स्टार्ट करो कि यार उस हाई इनकम स्किल की मदद से ना कितने सारे लोग अपनी स्टडी के साथ साथ बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, पार्ट टाइम के अंदर 2 से 3 घंटे वर्क करके। ठीक है, उसे टेस्टिमोनियल शेयर करो, क्योंकि लोग उस चीज पे भरोसा नहीं करते हैं जो आप बोलते हो, लोग उस चीज पे भरोसा करते हैं जो आप दिखाते हो। ठीक है, अब जैसे कि हाई इनकम स्किल की मैं बात कर रहा हूँ, स्किल का स्कोप बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर एक एक कोर्स का स्कोप लेकर आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेज दिया। जैसे कि अगर मैं आपके सामने जाता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके सामने जा रहा हूँ अभी, आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, है ना। अब मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर, अगर गूगल के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब मैं गूगल पे जाता हूँ सबसे पहले, आपने क्या करा, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आपने लिखा वेबसाइट डिजाइनिंग स्कोप, वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनर लिख देते हैं, स्कोप, ठीक है। जैसे आपने ये लिखा वेबसाइट डिजाइनर स्कोप, राइट, वेबसाइट डिजाइनर स्कोप इन इंडिया, इन इंडिया लिख दिया आपने, ठीक है, इस तरीके से आपने, ठीक है, राइट, इस तरीके से आपने ये लिखना देख लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा, आपने कुछ स्क्रीनशॉट भेज दिया, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग इन इंडिया, वेबसाइट डिजाइनिंग इज अ प्रॉमिसिंग career opportunity which displays immense scope for interested candidate in India, one of the biggest industry which provide a possible room for website designing as a career opportunity in the
इन द इज द आईटी फॉर द और द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आप देखो कितना, आप यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन है, ठीक है, क्या ये अच्छा स्कोप है? आप देख सकते हैं कितने सारे रिव्यूज वेबसाइट डिजाइनिंग को लेकर है, ठीक है। बट कितने सारे क्वेश्चंस है, कितने सारे, अब यहाँ पर आप इनकम लिख सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग पैकेजेस, वेबसाइट डिजाइनर पैकेज, पैकेजेस, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल तरीके से दिखाना भी है उनको, पैकेजेस इन इंडिया, जॉब पैकेजेस, जॉब पैकेजेस आपने लिख दिया, जॉब, जॉब पैकेजेस इन इंडिया, ठीक है। ये आप थोड़ा सा दिखा सकते हो, इस तरीके से नीचे जाकर आप थोड़ा सा कई सारी चीजें आएंगी, आप देख सकते हो, कई सारे पैकेजेस है। हाउ मच डज अ वेबसाइट अर्न इन आप देख सकते हो कि तकरीबन 3 लाख रुपए तो बहुत बेसिक पैकेज है, बहुत ही बेसिक पैकेज है, अगर आपके पास बहुत ही बेसिक नॉलेज है वेबसाइट डिजाइनिंग की। लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक वेबसाइट डिजाइनिंग की नॉलेज है ना, आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो स्कोप कितना बड़ा है। आप फेसबुक एड का स्कोप दिखा सकते हो, फेसबुक एड स्कोप दिखा सकते हो, फेसबुक एड एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इनकम, आपने एक्सपर्ट इनकम लिख दिया, इनकम, ठीक है। आप देखोगे कितनी इनकम है, फेसबुक एड एंड गूगल एड एक्सपर्ट, ठीक है, फुल टाइम 99,000 से 4 लाख रुपए महीने की जॉब, 4 लाख रुपए महीने की इनकम। आप देखोगे आपके सामने स्कोप है यार, आपके सामने। आप ये स्क्रीनशॉट लेके उनको क्या कर सकते हो, आप ये स्क्रीनशॉट लेके उनको दिखा सकते हो, आप उनको रियलाइज करा सकते हो कितना बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री का, कितना बड़ा स्कोप है। कई चीजों को आपको ना लोगों को दिखाना पड़ता है, कई चीजों को आपको लोगों को दिखाना पड़ता है, किस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना होता है। इससे क्या होता है ना, लोग रिलेट कर पाते हैं, लोग देख पाते हैं कि हाँ यार, डेफिनेटली इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, तो दिखाओ इस तरीके से, ठीक है। और कई बार लोग बोलते हैं कि यार पैसा नहीं है, फिर भी वो लोग, यार एक बात बताओ, आज से 5 महीने पहले पैसे थे? बोलेगा नहीं थे। आज पैसे हैं? नहीं है। आज से 5 महीने पहले कुछ किया था? कह रहे थे नहीं किया था। आज कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो भाई पैसा तब आएगा जब कुछ करोगे, पैसा तब आएगा जब कुछ करोगे। और पैसा उसी के पास आता है जब तक पैसा नहीं है, इसका मतलब है कुछ कर नहीं रहे। पैसा तब आएगा जब कुछ करोगे, और जब तो कुछ करोगे नहीं, पैसा आएगा नहीं। तो आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, कुछ करके पैसा कमाया जा सकता है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, पैसा आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, और आगे भी नहीं होगा। सिंपल सी चीज है यार, मोटिवेशन वाली बात नहीं, सिंपल चीज है। और मैं चाहता हूँ कि यार, जो स्टार्टिंग में इशू मेरे पास आया था वो आपके साथ भी आया है, लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या किया, एक्शन लिया, चीजों को देखकर। वही एक्शन आप लो, और इसी तरीके से आप भी अच्छा कर सकते हो। और उन्हें रिजल्ट दिखाओ कि यार यहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग हैं, राइट, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज छोटी है, जिनकी एज छोटी है, जो कितना अच्छा कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकल उनकी इनकम के, इनकम प्रूफ भेजो, इनकम प्रूफ भेजो, बताना नहीं है, इनकम प्रूफ भेजो। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, कॉल पे बात करते करते अभी व्हाट्सएप पे भेजो कि हाँ ये देखो इनकी इनकम, ये 15 साल के स्टूडेंट है, 16 साल के स्टूडेंट है, 17 साल के। आप सोच के देखो यार, कितने छोटे छोटे बच्चे इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। अगेन, पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू शो, पीपल बिलीव व्हाट यू, पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू टेल, पीपल बिलीव व्हाट यू शो। इस तरीके से आप उन्हें दिखाना स्टार्ट करिए हर एक चीज के बारे में, चाहे वो कोर्स का स्कोप हो, चाहे वो इनकम का स्कोप हो, चाहे वो कंपनी को लेकर कोई डाउट हो, किसी भी चीज को लेकर दिखाइए। लोगों को दिखाओगे, लोग ज्यादा बिलीव करेंगे, और आपकी सेल्स क्रैक होगी। इसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्शन अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारे सामने मोस्टली केसेस में आता है कई बार, आई डोंट हैव टाइम। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम, कि यार आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोई भी इंसान प्रेजेंटेशन वीडियो मांग, अगर ये सवाल आपके सामने तभी आएगा जब एक इंसान के पास आप सामने से जा रहे हो, सामने से उसे रीच आउट कर रहे हो, सामने से बोल रहे हो मेरे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप तब ऐसा काम कर रहे हो, तब जाके ये डाउट आ सकता है उस इंसान का कि हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप
कोई सामने से इंसान आपके पास आ रहा है, लीड सामने से आपके पास आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा फोकस करो अट्रैक्शन मार्केटिंग करने पर। अगर लीड सामने से आपके पास आ रही है, ठीक है, और फिर भी प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद आपको बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट नहीं है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो इंसान ये बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, उसे छोड़ दो, उसको ज्यादा समझाने का मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें ज्यादा फोकस क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ज्यादा लीड जनरेट करने पर। कोई इंसान बोल रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है उसने बोल दिया मेरे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और जिस इंसान का इंटरेस्ट नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, उसके पास हमें ज्यादा बहस करने की जरूरत भी नहीं है। मैं नहीं करता हूँ बहस, क्योंकि जिस इंसान का इंटरेस्ट नहीं है मैं क्या करता हूँ, ओके गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, दैट्स इट। क्योंकि लीड की कमी नहीं है यार, लीड जनरेट करने पर फोकस करो। क्यों एक इंसान के पीछे पड़े रहना, हमें नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मुझे करना तो है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे करना तो है मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक अलग इशू हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उन्हें बोलना है कि अगर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे तो भी 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस बिजनेस में अगर आप अच्छी इनकम करना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे अगर आप निकालने के लिए तैयार है तो ये सफिशियंट। अगर आप 2 से 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो क्या फायदा। हम मोबाइल फोन, हम इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 2 से 3 घंटे निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं, वही टाइम बस आपको यहाँ पर देना है। अगर आप रेडी हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। इस तरीके से बेसिक आपको ज्यादा नहीं बताना है, बस बेसिक कुछ चीजें बतानी है और इसके बाद ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसके बाद जो डाउट आता है मोस्टली केसेस के अंदर, कई बार, ठीक है, ट्रस्ट इशू। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का आप ट्रस्ट इशू होता है, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड होता है। लोग सोचते हैं कि यार ये कंपनी ट्रस्टेबल है कि नहीं है, फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो अगेन मैं वही बोलूंगा, डोंट टेल देम, जस्ट शो देम, ठीक है। कि आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट से जो भी हमारे पास गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सर्टिफाइड हमारे पास सर्टिफिकेशन है, आप उन्हें सेंड कर सकते हो, ये बिलीव दिलाने के लिए कि हाँ, हम जिस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं वो एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आप इफ यू हैव स्टार्ट, और साथ साथ में आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपने क्या किया, ठीक है, आप आपने क्या किया, आप थोड़ा सा गए, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आपने लिखा व्हाट इज मिलियनेयर ट्रैक। और जब आप लिखोगे व्हाट इज मिलियनेयर ट्रैक, तो व्हाट इज मिलियनेयर ट्रैक लिखने के बाद पूरा मिलियनेयर ट्रैक के बारे में आ जाता है कि मिलियनेयर ट्रैक क्या प्लेटफॉर्म है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर लो, इस तरीके से कुछ चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनको ये रियलाइज हो कि हाँ यार ये ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट करो सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि एट द एंड लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग अच्छी है, तो आपके सामने ये ऑब्जेक्शंस बहुत ही कम आएंगे, नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने आप को सोशल मीडिया पे एक ब्रांड बिल्ड कर रखा है। तो तभी, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर इतना फोकस करो, अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करो, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो। क्योंकि जब तक सामने वाले को ट्रस्ट नहीं होगा वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट के लिए वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेटस मार्केटिंग करना, खुद की वीडियो मार्केटिंग करना, इससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट जनरेट होता है, राइट। एंड एट लास्ट, आप क्या कर सकते हो, उन्हें बोल सकते हैं कि आप एमसीए की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कंपनी क्या लीगल है कि नहीं है। इसका मतलब है एमसीए एक गवर्नमेंट की साइट होती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है, जागो ग्राहक जागो, जिसके अंदर जाकर आप किसी भी कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं क्या वो लीगल है, इलीगल है, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस साइट के ऊपर वही कंपनी रजिस्टर्ड होती है जो लीगल होती है, जिनके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन होता है, राइट, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वहां पर जाकर भी कोई पर्सन चेक कर सकता है कि हाँ ये कंपनी लीगल है कि इलीगल, ठीक है। इस तरीके से भी रिसर्च हो सकता है और कोई भी इंसान इस तरीके से भी रिसर्च कर सकता है, करेक्ट। अगर मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं किस तरीके से आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, तो हम जाते हैं एक बार गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, mca.in, आपको mca.in पे जाना है। mca.in पे जाने के बाद आपकी वेबसाइट खुल जाती है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, थोड़ा सा वेबसाइट ओपन होने देता है, एक सेकेंड। एम सी ए, ठीक है। तो ये mca.government.in की वेबसाइट है, इस पे आप गए। इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, एमसीए सर्विसेज, एमसीए, काफी कुछ आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपनी एलएलपी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे
ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसपे आप चेक कर सकते हो। एमसीएस सर्विसेज, कंपनी फिलिंग, कंपनी सर्विसेज, कंप्लेंट, डाटा रिपोर्ट्स, कंपनी स्टैटिस्टिक्स, एमसीए, एक्ट्रूज अलॉन एमसी, एमसी सर्विसेज। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा यहाँ पर होता है, यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं एक वीडियो पे, हाउ टू चेक एनी कंपनी रजिस्ट्रेशन वेदर इट इज लीगल और इलीगल। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं कंपनी का नाम डाल, यहाँ पर कंपनी का एक एलएलपी नंबर डालना होता है। जो कंपनी का एक एलएलपी नंबर होता है वो हमें डालना होता है। वो डालने के बाद हमें सारी की सारी डिटेल्स आ जाती है कि कंपनी वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो अभी वो एलएलपी नंबर हमारे पास नहीं है। वो कंपनी का एक एलएलपी नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डालकर हम चेक कर सकते हैं। राइट। तो ठीक इसी तरीके से जैसे कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप प्रूफ के लिए व्हाट इज मिलियन ट्रैक ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज मिलियन ट्रैक, व्हाट इज मिलियन ट्रैक। आपने व्हाट इज मिलियन ट्रैक डाला और डालने के बाद क्या आता है, ठीक है, व्हाट इज मिलियन ट्रैक डालने के बाद देखो कितनी सारी वीडियोस आती हैं, आप यूट्यूब पे दिखा सकते हो कि व्हाट मिलियन ट्रैक क्या है। स्क्रीनशॉट आता है गूगल पे, मिलियन ट्रैक इज अ प्लेटफॉर्म वेयर, मिलियन ट्रैक इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, that helps people to make money online by creating themselves as a personal brand business opportunity। इस तरीके का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप भेज सकते हैं कि देखो गूगल पे आ रहा है। ठीक है। गूगल के ऊपर अगर ये चीज आ रही है तो सोच के देखिए कहीं ना कहीं कंपनी कितनी लीगल है। ठीक है। और कितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है कंपनी की। इस तरीके से आप वहां पर लोगों से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अगर कोई भी पर्सन आपके सामने ये ऑब्जेक्शन रखता है तो। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ डाउट है